साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में, जहां सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की बनावट में आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज के समय का विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला व शिल्पकला का अनूठा नमूना है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का बैकुंठ जगन्नाथपुरी को कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 धामों का विचरण करते हैं। वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित है, उन रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जानते हैं उनके पहले रहस्य के बारे में। पहला रहस्य है सुदर्शन चक्र के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा में देखो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसका मुख आपकी ही तरफ है। जगन्नाथ मंदिर का दूसरा रहस्य है जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले ही कर ली जाती है। तीसरा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का चौथा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है। जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता है। इसकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। जगन्नाथ मंदिर का 5वां रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिद के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं।
परंतु यहाँ पर स्थित जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर का छठा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। यह मंदिर बहुत ऊंचा और सुंदर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय कभी भी नहीं बनती है। यह अपने आप में एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर का 7वां रहस्य, यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति गर्भगृह से बाहर निकलता है उसे समुद्र की लहरों की सुनाई साफ देने लगती है। यह एक आश्चर्य की बात है। जगन्नाथ मंदिर का 8वां रहस्य, जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर का 9वां रहस्य, हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कांच की बनी मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनाने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। जगन्नाथ मंदिर का 10वां रहस्य, जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकलता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक नहीं देखा है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के मानो तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरफ फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है। हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, जो आज भी मंदिर में बनी मूर्तियों के रूप में धड़कते रहता है। यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। साथियों, आज इस वीडियो में हम उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी और इसी तरह का वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।